इन सभी गन्स की फायर का समन्वय भारत में ही निर्मित शक्ति फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बायनोकुलर ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। एलसीए तेजस जहां आप 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र। तो ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव फायर और कौशल अभ्यास देखा। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, भारत का शक्ति प्रदर्शन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर रक्षा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तोप है, तोपे गोले बरसा रही हैं और जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे हैं। तो इस युद्ध के मैदान में किस तरह से कौशल का प्रदर्शन किया जाए, भारत की जो एक आधुनिक रक्षा क्षेत्र की जो तस्वीर है वो सामने आई और प्रधानमंत्री ने इस लाइव फायर और जो युद्धाभ्यास है, कौशल अभ्यास है, उसको देखा। तो बेहद खास रहा ये पोखरण का ये अभ्यास। और हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, किस अरे बोला है थोड़ी देर में विशाल से जुड़ेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद खास हैं। खास इसलिए भी हैं क्योंकि आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर दिखाता है। आधुनिक रक्षा क्षेत्र में जब हम आधुनिक साजो सामान की बात करते हैं, आधुनिक हथियारों की बात करते हैं, तो अब तक भारत निर्भर रहा था दूसरे देशों पर, इंपोर्ट करता था तमाम हथियार। रक्षा क्षेत्र में भारी खरीदी की जाती थी। और अब किस तरह से ये आप देख सकते हैं ये जो कौशल है उसका प्रदर्शन किया है। और ये तमाम जो हथियार और साजो सामान है ये देश में ही निर्मित किए गए हैं, देश में बनाए गए हैं। तो रक्षा क्षेत्र में क्योंकि पोखरण जाना जा रहा है जो परमाणु विस्फोट किए गए थे उसके लिए, और भारत उस समय भी आत्मनिर्भर हुआ था। और आज जब आत्मनिर्भरता का, आत्म गौरव का जो बोध है वो हर भारतीय के अंदर होगा। तो तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का संयोजित एक प्रदर्शन है ये। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, किस तरह से जो भारत की शक्ति है उसका प्रदर्शन करती हैं। कल ही लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया और आज पोखरण में इस जबरदस्त युद्धाभ्यास ने निश्चित तौर पर जो भी दुश्मन है उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की एक और उड़ान है। प्रधानमंत्री ने आज कहा विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बगैर संभव नहीं है। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर, जब हम आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बगैर आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बगैर प्रधानमंत्री ने बेहद बारीकी के साथ और धैर्य के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम था इसको देखा। और जिस आत्मगौरव की बात वो कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो आज के शब्द हैं। अगर ये कहा जाए यहाँ से जो
जिसको कहते हैं कि मंत्र हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आज हर भारतीय गौरव महसूस कर रहा होगा इस भारतीय सेनाओं की जो क्षमताओं का प्रदर्शन है उसको देख करके। तो भारत शक्ति के नाम का ये जो प्रदर्शन हुए हैं उस पहल पर आधारित है। ये भूमि पर, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी, समन्वित, मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण कर रहे हैं और इसका शानदार प्रदर्शन दिखाया। और प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता हो रही है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम साजो सामान है उसका निरीक्षण भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक सेना की जीप पर सवार हुए वो, और किस तरह से बंदूकों से लैस है ये जीप सेना की। ये अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की जीप पर सवार, और ये जीप भी इंडिजिनाइज्ड है, आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। किस तरह से हथियारों से लैस है ये जीप जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, ये देखने की बात है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना समझना चाहेंगे आज का जो ये युद्धाभ्यास है, भारत शक्ति, किस तरह से इसको देखते हैं? भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक तो ही है रक्षा क्षेत्र में, एक आत्मगौरव का भी बोध कराता है हम सब भारतीयों को। कोई शक नहीं है, गौरव प्रदान करता है इस तरह का युद्ध अभ्यास, क्योंकि ये भारत की शक्ति दिखाता है। और ये आत्मनिर्भर भारत, हम सब बात करते हैं विकसित भारत, विकसित भारत जैसे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, विकसित भारत तभी हो सकता है जब भारत आत्मनिर्भर हो सुरक्षा के मामले में। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये इंडिजिनस यानी भारत में बनाए गए सारे के, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपना टैंक्स हैं, चाहे बीएमपीज हैं, चाहे रेडार्स हैं, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, सब कुछ भारत के अंदर बनाया गया है। और ये इसकी जो महत्वतापूर्ण है बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्यों हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच क्या हो रहा है, पूरे विश्व भर में एक तरीके से अस्थिरता पैदा हो रही है। और भारत जो है धीरे धीरे करके प्रगति करके आज 5वें पायदान पर है, 3रे पायदान। प्रकाश इंडिजिनाइजेशन, सब कुछ इंडिजिनाइज, चाहे तेजस हो, हेलीकॉप्टर्स हो, अपना ड्रोन्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके रोबोटिक व्यूज हो, लॉजिस्टिक कंटेनर्स हो, मिसाइल्स, तरह तरह की मिसाइल्स, चाहे त्रिशूल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो, बीएमपीज हो, अपना नॉर्मल पर्सनलाइज्ड वेपन्स हो, सब कुछ जो भारत में बनता है। और इससे आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 22% बढ़ गए पिछले सिर्फ 7 और 8 सालों के बीच में। ये क्या दर्शाता है? ये हम लोग जरूर बोल नहीं रहे, करके दिखला रहे हैं। जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं चेन्नई में, उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग नॉर्मल जो है अपने स्मॉल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो विदेशों से जो एफडीआई है उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। सब कुछ हो रहा है एक ही मकसद से कि भारत विकसित हो, सबका कल्याण हो, लेकिन आत्मनिर्भर सुरक्षा के मामले में। जी 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 निश्चित तौर पर जनरल कुलकर्णी, हमने देखा कि किस तरह से T-90 टैंक की बात हो, धनुष और सारंग गन सिस्टम हो, आकाश अस्त्र प्रणाली हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन हो, हमने देखा कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो इंटीग्रेशन था वो देखने को मिला। तो इस इंटीग्रेशन को किस तरह से देखते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं भारतीय सेनाएं और कितना इंपॉर्टेंट है ये? इंटीग्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग बार बार थिएटराइजेशन की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो सबसे पहला पायदान है।
हम देख रहे हैं कि तीनों अभी मैरीटाइम में विशाखापट्टनम में मिलान एक्सरसाइज हुआ नेवी का, जिसमें कितने 50 देशों ने भाग लिया। यहाँ पे 30 देशों के अपने नेवी के साथ जो तालमेल है, यानी कि तीनों इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तीनों को जिस प्रकार से चाहे कंप्यूटर्स है, चाहे अपने लैपटॉप्स है, चाहे कम्युनिकेशन है, सब कुछ सिक्योर भी होना है। यकीन करना है कि दुश्मन इसको हैक ना करे। साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर पूरा अपना जो पूरा जो भी हम लोग करेंगे, लड़ाई में हो, युद्ध अभ्यास में हो, इंटीग्रेशन इज अ मस्ट। इंटीग्रेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और तीनों अंग, सेनाओं के तीनों अंग, मैं कहूंगा बाद में कोस्ट गार्ड भी साथ में अगर हम ले चले, सब के सब जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे, यकीन मानिएगा देश की सुरक्षा खतरे में आती है। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो सिनर्जी आती है, और वो सिनर्जी जो आती है, चाहे वो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, हम सब मिलकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। हमारा सबका उद्देश्य एक होता है, अपनी देश की सुरक्षा, अपनी देश की रक्षा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। उसको देखते हुए हम जब काम करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक उछाल आते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर हम जब बात करते हैं, इसे रियल फोर्स मल्टीप्लायर। और हम सब जब एक गुट होकर के और एकजुट होकर के काम करते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। और वो जो है वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं कि प्रधानमंत्री जब पोखरण जाते हैं, पोखरण को जैसे उन्होंने कहा हम लोग न्यूक्लियर उसमें, पर हमारे लिए तो ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा इलाका है। और वहां पर जब इतने इसमें जब सब मिल करके काम करते हैं, एक मैं कहूंगा दुश्मन भी हिल जाता है, कांपता है, उसको भी लगता है कि भारत जो है ऐसी मधुमक्खी के छत्ते में उंगली नहीं देनी चाहिए। ये बहुत सक्षम और मजबूत देश है और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और बहुत